नमस्कार दोस्तों, हमारी सांस्कृतिक विरासत की सीरीज में आज हम बात करेंगे छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर या भीम शंकर की। पिछले 5 ज्योतिर्लिंग के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे चैनल कृति खटेड़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल चुन लें ताकि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें। दोस्तों, एक बार फिर बता दूं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत की सीरीज में हम बात कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग की। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि दुनिया भर में कुल 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत में स्थित है। ये सभी ज्योतिर्लिंग शिव के स्तंभ हैं जिनका भारतीय दर्शन में बहुत महत्व है। आज हम बात कर रहे हैं छठे ज्योतिर्लिंग की, जो है भीमा शंकर, जिसे भीम शंकर भी कहते हैं। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग बहुत मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र में पुणे से करीब 110 किलोमीटर दूर स्थित सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। ये स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। इसी मंदिर के पास से भीमा नामक एक नदी भी बहती है, जो कि कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग के नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। भीम शंकर मंदिर का इतिहास। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। बाद में जब उसे अपने पिता की मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों होने की जानकारी हुई, तब वो भगवान श्री राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद भीम निरंकुश अनियंत्रित हो गया। उससे मनुष्यों के साथ साथ देवी देवता भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय जरूर करेंगे। भगवान शिव ने राक्षस तानाशाह भीम से युद्ध करने की ठानी। लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को राख कर दिया और इस तरह अत्याचार की कहानी का अंत हुआ। उसके बाद सभी देवों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और आज भी वे यहाँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं। मंदिर की संरचना। भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन व नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। इस मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों की कौशल श्रेष्ठता का पता चलता है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फडणवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई सुविधाएं प्रदान की। नाना फडणवीस द्वारा निर्मित हिमादपंथी की संरचना में बनाया गया एक बड़ा घंटा भीमा शंकर की एक विशेषता है। अगर आप यहाँ जाएं तो आपको हनुमान झील,
गुप्त भीमशंकर, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक जरूर देखने चाहिए। भीमशंकर लाल वन क्षेत्र और वन्य जीव अभयारण्य द्वारा संरक्षित है, जहां पक्षियों, जानवरों, पौधों और फूलों की भरमार है। यह जगह श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैकर्स प्रेमियों के लिए भी उपयोगी है। ये मंदिर पुणे में बहुत ही प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लोग इस मंदिर को देखने और पूजा करने के लिए आते हैं। हरिओम, जय श्री भीमाशंकर। आप अभी आए हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक 6 नंबर का ज्योतिर्लिंग श्री क्षेत्र भीमाशंकर में। त्रिपुरासुर नामक यहाँ पे राक्षस था, दैत्य था। उसका वध करने के लिए शिव और पार्वती दोनों ने मिलकर भीम जैसा बड़ा रूप धारण करके त्रिपुरासुर का संहार किया, इसलिए भीमाशंकर नाम है। भीम यानी बड़ा रूप। युद्ध होने के बाद विश्रांति स्वरूप भगवान शिव विराजे यहाँ पे बैठे, तो ज्योति स्वरूप अंश यहाँ पे छोड़ दिया है। तो जितना ज्योत है उतना का स्वयं शिव का अंश यहाँ पे है, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहते हैं। युद्ध होने के बाद जो पसीने की जो धारा निकली, तो यहाँ से भीमा नदी का उद्गम हुआ। भीमा नदी यहाँ से चालू होता है, यहाँ से निकलता है, पंढरपुर जाता है, चंद्र के आकार में बहता है, इसलिए उसको चंद्रभागा कहते हैं। ऐसा इधर का कहानी है। भीमाशंकर मंदिर के पास कमलजा मंदिर है। कमलजा पार्वती जी का अवतार है। इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। भीमाशंकर मंदिर जाने का समय। यहाँ आने वाले श्रद्धालु कम से कम 3 दिन जरूर रुकते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए कई तरह की व्यवस्था की गई है। भीमशंकर से कुछ ही दूरी पर शिनोली और घोड़गांव है, जहाँ आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यदि आपको भीमशंकर मंदिर की यात्रा करनी है तो अगस्त और फरवरी महीने के बीच जाएं। वैसे आप गर्मियों को छोड़कर यहाँ किसी भी समय आ जा सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो बारिश के महीने में न जाएं। भीमाशंकर पर यह जानकारी आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस जानकारी को दूसरों के साथ शेयर करें। अगले ज्योतिर्लिंग की जानकारी के साथ जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप भी इन भारतीय धरोहर की जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।